नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारा खास कार्यक्रम। रक्षाबंधन जो कि बहन और भाई का त्योहार माना जाता है। बहन अपने भाई के हाथों पे या यूं कहें कि कलाई पे एक डोरी बांधती है। रक्षाबंधन, नाम बंधन लेकिन बंधन नहीं होता। बंधन होता तो है लेकिन वो होता है स्नेह से जुड़ा। वो होता है भाई द्वारा दिए गई वो रक्षा का प्रण जो कि बहन के लिए की जाती है। ऐसा होता है रक्षाबंधन का त्योहार। लेकिन आजकल बीते टाइम से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है। लेकिन फिर भी एक खास वक्त होता है, शुभ मुहूर्त जिसे कहते हैं। उसी वक्त अगर रक्षाबंधन यानी कि भाई की कलाई पर राखी बांधी जाए तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। बहुत सारे नियमों के साथ अगर चले तो फिर भाई की सुरक्षा और भाई बहन की सुरक्षा आने वाले समय में बेहतर तरीके से कर सकता है। और इन्हीं सबको समझने के लिए हमारे साथ है जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, जो कि आज हमें यही सब बताएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, रक्षाबंधन का त्योहार और हमेशा ऐसे खास कार्यक्रम पर मौक़ों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा त्योहार होता है भाई बहन का। अब भाई बहन आजकल दूर दूर हो गए हैं, अलग अलग भी रहते हैं, कई बार शादी भी हो जाती है, लेकिन ये त्योहार जोड़ देता है। तो एक शुभ मुहूर्त बताइए कि जब बहन कोशिश करे कि उस वक्त अपने भाई को राखी बांध सके, कलावा कैसा होना चाहिए, उसका क्या महत्व होता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, शनिवार दिनांक 9 अगस्त सन 2025 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। शिव सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। श्रावणी पूर्णिमा मनाई जाएगी। बलभद्र पूजा का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में भगवान की आराधना करना, लड्डू गोपाल की आराधना करना, सावन मास का अंतिम दिन है, निश्चित तौर पे भगवान शिव की आराधना से आपका होगा कल्याण। ऐसे शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन से बढ़ेगा भाई बहन के मध्य स्नेह और विश्वास। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा कार्य में हाथ में कलावा अर्थात धागा बांधने का विधान बताया गया है। ये जो धागा है वो व्यक्ति के उपनयन संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सभी संस्कारों में ये जो धागा है वो बांधा जाता है। राखी यानी रक्षाबंधन का धागा भावनात्मक एकता का प्रतीक माना गया है, स्नेह और विश्वास की डोर माना गया है। धागे से संपादित होने वाले संस्कारों में कौन कौन से संस्कार है? उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, रक्षाबंधन संस्कार है। पूरा तन से, मन से। हाँ, आपने देखा होगा कि पुरातत्व समय के अंदर वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधने की भी परंपरा है। बरगद के पेड़ के वृक्ष को स्त्रियां धागा बांधती हैं, पीपल के वृक्ष के पेड़ के ऊपर धागा बांधती हैं, उससे लपेट कर रोली, अक्षत, चंदन, धूप दीप दिखाकर पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। आंवले के वृक्ष पर धागा लपेटने के पीछे मान्यता क्या है? परिवार में धन धान्य परिपूर्ण रहे। भाइयों को भी रक्षाबंधन का बड़ा महत्व बताया गया है कि वो अपनी बहन की रक्षा करने में समर्थ हो सके। तो रक्षाबंधन का त्यौहार तो भाई बहनों के मध्य प्रेम का त्यौहार है, विश्वास का त्यौहार। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में भाई बहनों के अगर संबंध के बारे में बात करते हैं, खून के, कहते हैं ना कि बहन तो माँ के स्वरूप होती है। माँ के बाद अगर कोई आपको संभाल सकता है तो वो आपकी बहन ही है। भूल जो सब कुछ मगर अपनी बहन ने मत भूल जो। वो जो माँ है वो माँ रूपी बहन है आपकी। वो आपको प्रेम से डांटेगी भी सही और कभी कभी आपकी पिटाई भी कर देगी, लेकिन उन सब में है प्रेम। अक्सर हम देखते हैं कि बहनें भाइयों को लेके बहुत चिंतित रहती हैं। क्यों चिंतित रहती? क्योंकि वो खून का रिश्ता है। लड़ेंगे भी सही लेकिन प्रेम भी उतना ही करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की जाती है। अगर शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाती है तो शुभ फल प्रदान करती है। जब भी कोई कार्य शुभ समय में संपन्न किया जाता है तो उस कार्य की शुभता में वृद्धि होती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए राखी बांधने का
जो कार्य है वो शुभ समय में ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शनिवार दिनांक 9 अगस्त 2025 को संपूर्ण दिवस रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा, लेकिन विशेष रूप से अपराह्न काल में एवं प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना अति शुभ रहेगा। दोपहर 12:32 से दोपहर 2:11 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 3:51 से दोपहर 5:30 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात प्रदोष काल में सायकाल 7:05 से रात्रि 9:16 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल में भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त का, अपराह्न काल मुहूर्त का और प्रदोष काल मुहूर्त का लाभ उठाइएगा, रक्षाबंधन का त्योहार मनाइएगा। बहुत ही खास बात आपने बताई है, क्योंकि हमेशा चिंता रहती है कि भद्रा का साया, और इस बार वो नहीं है। और जो शुभ मुहूर्त है वो भी बेहतरीन है, यानी कि समय निकाला जा सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से घर के काम भी निपट जाएंगे। अच्छा पंडित जी, क्योंकि ये तो चलिए शुभ मुहूर्त हो गया, लेकिन एक पूजा विधि होती है, तो वो उसको जरा समझाइएगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं रक्षाबंधन पूजा की सरल विधि। सबसे पहले रक्षाबंधन पर घर की जो महिलाएं हैं एवं पुरोहित जो होते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए, तांबे के कलश में जल भरकर। तत्पश्चात सूती, रेशमी या पीले कपड़े में चावल, केसर, चंदन, सरसों, दुर्वा रखकर एक पोटली बनाई जाती है, जिसे रक्षा पोटली का कहा जाता है। उसे एक तांबे के कलश में रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता है। फिर लाल कलावा, जो पूजा में उपयोग में आने वाला पवित्र धागा होता है, उसे लेकर गंगा जल, हल्दी, केसर से पवित्र किया जाता है। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाता है। आजकल तो राम राखी उपलब्ध होती है, हमारे पास भी यहाँ पे उपलब्ध है राम राखी। तो राम राखी जो है घर के मुख्य द्वार पर, अलमारी में, रसोई में, हर जगह उसको कुंकू के साथ में चिपका दिया जाता है। तो सबसे पहले तो घर के अंदर रक्षा सूत्र किया जाता है, मुख्य द्वार पे किया जाता है, कमरों पे किया जाता है, अलमारी पे किया जाता है। उसके पश्चात जो आपके घर में जो पूजा स्थान है, उस पूजा स्थान पर जितने भी आपके देवी देवता विराजे हुए हैं, उन सबको पहले रक्षाबंधन अर्पण किया जाता है। रक्षा सूत्र पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, तत्पश्चात में अपने भाई को बांधना चाहिए। पहले जो घर के भगवान है, अब देखिए रिश्ता जोड़ते हैं हम, कोई हनुमान जी को अपना भाई मानता है, कोई पुत्र के रूप में उनको संबंध जोड़ता है। तो बहुत सी माताएं बहनें हैं जो हनुमान जी के राखी बांधती है, भगवान श्री कृष्ण के राखी बांधती है, राम जी के राखी बांधती है। तो घर के देवी देवताओं में जो आपकी प्रतिमाएं हैं, उन सब के ऊपर रक्षा सूत्र करना चाहिए। अपने पितरों को, आपके जो घर में पितर हैं, उनको रक्षा सूत्र अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात में जो है, जैसे ही आप भाई के घर जाएं या भाई आपके घर आए, तो आपकी जो कुल परंपरा के अनुसार है, उसके अनुसार आरती करके भाई के तिलक निकालना चाहिए। मिठाई खिलाकर दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। शगुन स्वरूप नारियल भेंट करने का विधान है, नारियल भेंट किया जाता है। भाई भी अपनी शक्ति के अनुसार बहनों को जो भी उपहार देते हैं, आजकल तो उपहार देने लग गए हैं, गिफ्ट देने लग गए हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व मनाने से घर में खुशहाली आती है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं परंपरा अनुसार घर के बाहर जो गौ माता का जो गोबर होता है, वो लाल गेरू से श्रवण की आकृति बनाई जाती है। श्रवण की आकृति बनाकर उस पर रक्षा सूत्र अर्पण किया जाता है। घर आप पुराने, ये प्रथा आज भी पुराने गांवों में आपको देखने को मिलेगी, जहां श्रवण पूजन की जाती है। बड़े बड़े शहरों में भी आजकल ऐसा नहीं है कि हम अपना पूर्व है वो भूल चुके हैं। पूर्व संस्कार, आज भी श्रवण की पूजा की जाती है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की जाती है श्रवण बना के, और वो गोबर से बनाया जाता है। तो इस प्रकार बड़ी सरल विधि से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। वो घर के देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधना है, तत्पश्चात में भाई का
रक्षाबंधन सूत्र करना है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में बस थाली तैयार की, बस उन्हें राखी बांधनी होती है, लेकिन इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी और वक्त निकाल लें और अगर इस तरीके से करें जैसे कि पंडित जी कह रहे हैं, तो इसका फल ना सिर्फ आपके भाई को मिलेगा बल्कि आपको ही नहीं पूरे परिवार को भी मिलेगा। पंडित जी, क्या राशि के अनुसार भी कोई तरीका होता है क्या, कोई मंत्र जाप होता है क्या, उसके अनुसार हम राखी बांधे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। इस बार रक्षाबंधन है, सावन मास का अंतिम दिन है, श्रावणी पूर्णिमा है, भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन किया जाएगा, लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन किया जाएगा। महादेव का अंतिम सावन मास का अंतिम दिन है तो महादेव का अभिषेक भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार महादेव भगवान श्रीहरि का मंत्र जाप पूजन, जिसको करने से आप बन सकते हैं करोड़पति, नौकरी बिजनेस में आ सकते हैं अच्छे दिन, मिल सकती है आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों की सौगातें, आपके जीवन में होगी धन की बरसात। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुद्ध जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा, भगवान शिव को बिलपत्र, शमी पत्र, लाल चंदन, लाल कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा, लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, मीठे चावल का भोग लगाना है और लाल रंग का रक्षा सूत्र, लाल रंग का रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण करना है, लड्डू गोपाल को अर्पण करना है। ओम अमलेश्वराय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है, पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सावन के अंतिम दिन, सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत वाले दिन, श्रावणी पूर्णिमा पर दही से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, लड्डू गोपाल का दही से अभिषेक कीजिएगा, महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद चंदन, मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा, लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, मावे की मिठाई का भोग लगाइएगा, चांदी का बना रक्षा सूत्र, ध्यान रखिएगा, चांदी का बना रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा, भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम नागेश्वराय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम परमात्मने नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। महादेव का, भगवान श्री लड्डू गोपाल का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान शिव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा महाराज। किससे? गन्ने के रस से। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, भांग अर्पण कीजिएगा और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, पंचमेवे का भोग महादेव को, लड्डू गोपाल को लगाइएगा, हरे रंग का रक्षा सूत्र, ध्यान रखिएगा, हरे रंग का रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा, भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम भूतेश्वराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम भूतेश्वराय नमः, ओम केशवाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान शिव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा, महादेव को बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिएगा, प्यारे लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, केसर की बनी हुई खीर का भोग लगाइएगा, महादेव को, लड्डू गोपाल को चांदी का बना हुआ रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा, भगवान लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, मिलेगा पूर्ण आशीर्वाद। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव का एवं लड्डू गोपाल का मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, प्यारे लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, गुड़ से बने हलवे का भोग लगाइएगा, सुनहरे रंग का रक्षा सूत्र, सुनहरे रंग की राखी महादेव को अर्पण कीजिएगा, भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा महाराज,
बिलपत्र, शमी पत्र, भांग अर्पण कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, पान अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। लौकी की बनी हुई मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। हरे रंग का रक्षा सूत्र, ध्यान रखिएगा, हरे रंग का रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम विश्वरूपाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम ईश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पर पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इतने सरल शब्दों में राशि के अनुसार मंत्र के साथ ये बताए कि अगर आप ऐसे पूजा विधि करते हैं और ऐसे उस दिन जलाभिषेक करेंगे महादेव का, कैसे पूजा अर्चना करेंगे और इतना फल मिलेगा, और वो भी इतने सरल शब्दों में। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे दर्शकों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। रक्षाबंधन एक खास कार्यक्रम, कैसे हम इस दिन को मनाते हैं, कैसे कलावा बांधते हैं, क्या पूजा विधि है, ये बता रहे हैं राज ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, आप राशियों के अनुसार बता रहे थे कि कैसे हम उस दिन पूजा अगर करते हैं तो उसका ज्यादा फल मिलता है। 6 राशियां रह गई थी, सबसे पहले आप वो बताइएगा। बात करते हैं बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। किससे महाराज? मीठी लस्सी से कीजिएगा अभिषेक। बिलपत्र, शमी पत्र, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। दही, शहद और श्रीखंड का भोग अर्पण कीजिएगा। रुद्राक्ष का बना हुआ रक्षा सूत्र, किसका? रुद्राक्ष का बना हुआ रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम लोकपालाय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम लोकपालाय नमः, ओम शंभवे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। रबड़ी का बना हुआ भोग भगवान श्री के लड्डू गोपाल को, महादेव को अर्पण कीजिएगा। लाल रंग का रक्षा सूत्र, कौन सा? लाल रंग का रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम धात्रे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव एवं लड्डू गोपाल का हल्दी मिश्रित दूध से अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, पीले पुष्प, गेंदे के पुष्प पूजा में अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीत वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। मालपुए का भोग लगाइएगा। पीले रंग का रक्षा सूत्र महादेव को अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम रामेश्वराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक नारियल के जल से, नारियल का जो पानी होता है, नारियल का जो जल होता है, उससे अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। शमी पत्र, नील कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा महादेव को। लड्डू गोपाल को तुलसी दल, पीले वस्त्र, पीला चंदन, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। रसगुल्ले का भोग लगाइएगा। लाल रंग का रक्षा सूत्र महादेव को एवं भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वकाराय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम सर्वकाराय नमः, ओम माधवाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव एवं लड्डू गोपाल का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। महादेव का को बिलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, सफेद आंकड़े का पुष्प अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग अर्पण कीजिएगा। रुद्राक्ष से बना हुआ रक्षा सूत्र महादेव को, भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम महाकालाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम सुरेशाय नमः। मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव का एवं लड्डू गोपाल का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आम के रस से। महादेव को बिलपत्र, शमी पत्र, पीली सरसों अर्पण कीजिएगा। नाग केसर अर्पण कीजिएगा।
महादेव को बिलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, सफेद आंकड़ा का पुष्प अर्पण कीजिएगा। पीले रंग का रक्षा सूत्र महादेव को, भगवान श्री लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। ओम भूमेश्वराय नमः, ओम अजाय नमः, ओम भूमेश्वराय नमः, ओम अजाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत धन्यवाद पंडित जी राशियों के अनुसार ये बताने के लिए, और इसका फल ज़रूर हमारे दर्शकों को मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमें सुनने को आता है कि भाई बहन में कई बार कोई अनबन हो जाती है, रूठ जाता है भाई, या फिर भाई की कई बार स्थिति अच्छी नहीं होती, बहन बहुत कोशिश करना चाहती है लेकिन शादी हो जाती है या आर्थिक स्थिति उसकी भी ठीक नहीं होती। क्या इस दिन कोई ऐसे उपाय होते हैं कि कुछ हो सके? देखिए, बचपन से ही कोई आपसे रूठता है तो कौन रूठता है? आपका भाई। बहन भाई का रिश्ता ही इतना पवित्र माना गया है, तो कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि भाई बहन के बीच में थोड़ी कड़वाहट आ जाती। लेकिन एक रक्षाबंधन का ऐसा त्यौहार होता है जिस दिन बहन उम्मीद करती है कि मेरा भाई मेरे से रक्षाबंधन बंधवाने आए, या मैं भाई के घर जाऊं, वो मुझे बुलाए, मैं उसके घर जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है। त्यौहार तो बहुत सारे मनाए जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार एक इतना साफ सुथरा, इतना पवित्र त्यौहार है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं है। तो मैं आज उन सभी बहनों के लिए जिनके भाई रूठे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा सरल उपाय लेकर आया हूं। तो आइए जान लेते हैं रूठे भाई को मनाने के लिए एक विशेष उपाय क्या करना है। लिख लिए, समझ लीजिए। अगर आपका भाई किसी वजह से रूठ गया है तो शुभ मुहूर्त में क्या करें, एक चौकी अपने पूजा स्थान पर चौकी की स्थापना कर लीजिए, बाजोट जिसको बोलते हैं। साफ लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर अपने भाई की फ़ोटो रख दीजिएगा। एक लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया, 11 रुपए के सिक्के उस कपड़े में रखकर पोटली बना लीजिएगा। अपने भाई के साथ में जो भी मनमुटाव है उसको समाप्त होने की कामना करते हुए पोटली को 11 बार, जो पोटली बनाई है, जो भाई की फ़ोटो है, 11 बार फ़ोटो के ऊपर पोटली को उल्टा घुमाना है। ध्यान रखिएगा, सीधा नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, उल्टा घुमाना है। फिर वो पोटली जो है वो पास में जो भी शिव मंदिर हो वहाँ जाकर रख के आ जाइएगा। घी का दीपक जलाकर आरती कर लीजिएगा, जलाभिषेक कर लीजिएगा, और भगवान महादेव से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा भाई आए और रक्षाबंधन का त्यौहार मेरे साथ में मनाए। इतना चमत्कारिक और इतना अनुभूत उपाय है, आप करके देखिएगा। आपका भाई, जो रूठा हुआ भाई है, वो भी दौड़ा चला आएगा आपके पास और आपसे रक्षाबंधन का सूत्र अवश्य बनाएगा। ये मेरा 100% दावा है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। और आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सके? जी बिल्कुल, क्योंकि राखी का त्यौहार है तो उस दिन बहन जो है वो अपने भाई के लिए ही सर्वस्व अर्पण करती है, कि बस उसको चिंता अगर होती है तो भाई की चिंता होती है। माता पिता की तो होती है, लेकिन भाई की सबसे ज़्यादा चिंता करती है। तो पूर्णिमा वाली रात के समय मीठे दूध में थोड़ा सा चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य देते समय चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोमेश्वराय नमः। चंद्रदेव से अपने भाई की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करनी चाहिए। जल्द ही आपका भाई कर्ज मुक्त हो जाएगा, करके देखिएगा। और साथ साथ में भाई की नज़र दोष से बचाने का उपाय भी आपको बता देता हूँ कि भाई की नज़र कैसे उतारें। तो आप रक्षाबंधन करने तो जाएंगी, रक्षा सूत्र तो बांधेंगी ही सही। तो पूर्णिमा की रात को रुई की बत्ती बनाकर सरसों के तेल में भिगो दें। भीगी हुई बत्ती को अपने भाई के ऊपर से हथेली में रख ले, भीगी हुई बत्ती को, और अपने भाई के सिर से पांव तक उसको 11 बार उतार कर उस बत्ती को, जो रसोई की जो स्लैब होती है, जैसे हम छोटे बच्चों की नज़र उतारते हैं, स्लैब पे आधी बत्ती ऊपर आधी बत्ती नीचे लटका दे, नीचे कटोरी पानी भर के रख दे और उसको जला दे। जैसे जैसे बत्ती जलती जाएगी वैसे वैसे आपके भाई की जो नज़र है वो कटती चली जाएगी, उसमें टपके गिरते जाएंगे। फिर उस जल को कहीं भी विसर्जन कर दीजिए। तो इस छोटी सी उपाय से आप भाई की नज़र उतार सकते हैं। भाई पर से सारे नज़र दोष स्वतः ही कट जाएंगे, आगे उसे कभी किसी की नज़र लगेगी ही नहीं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? और एक बहन अपने भाई के लिए और क्या ज़्यादा चाहेगी कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो, दोनों के बीच में रिश्ता और अच्छा बना रहे और नज़र भी ना लगे। लेकिन पंडित जी, क्या और भी कोई उपाय होते हैं इनके अलावा जिससे भाई बहन के जीवन में और मधुरता बनी रहे? रक्षाबंधन के दिन कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं जिनसे चमक सकती है आपकी किस्मत,
धन से बन सकते हैं मालामाल। आइए जानते हैं उन सरल उपायों को। क्या करना है जल्दी से लिख लीजिए, समझ लीजिए। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए राखी वाली पूर्णिमा पर, श्रावणी पूर्णिमा पर रात्रि में पति पत्नी कोई भी दोनों जने अगर दोनों साथ दे तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। दोनों एक साथ दे तो बहुत अच्छी बात है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है पति पत्नी के जीवन में। धन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए श्रावणी पूर्णिमा पर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। धीरे धीरे फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। राखी वाली पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक लगाकर अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को घर की कन्या के हाथ से कपड़े में बंधवाकर अपनी तिजोरी में रख दें। तिजोरी धन से हमेशा परिपूर्ण होती नजर आएगी। राखी वाली पूर्णिमा के दिन उन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में रखवाने का है बच्चों के हाथ से ना, और लक्ष्मी जी के सामने रखकर फिर हर राखी के ऊपर हल्दी से तिलक लगाकर अगले दिन सुबह लाल कपड़े में बांधकर उनको वापस तिजोरी में रखवा दें। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। राखी वाले दिन माता के मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखना चाहिए। त्राटक बोलते हैं जिसको। नेत्रों की ज्योति तेज होती है। साथ में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा अगर पिरोने का अभ्यास करते हैं तो नेत्र ज्योति बढ़ती है। राखी वाली पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का जो प्रकाश है वो गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ है वो पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है। चंद्रमा खराब होने की स्थिति में दूध से चंद्रमा को अर्घ देकर वहीं बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। दूध का दान करें। माँ सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः स्फटिक की माला से यथाशक्ति जाप करें। चंद्रमा एवं राहु की शांति होती है इससे। ऐसा कोई पौधा जो किसी वट वृक्ष के नीचे लगा हो घर में लाकर गमले में लगाएं, समृद्धि बढ़ती है। छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर इन्हें करें तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन उसका फल इतना बड़ा होगा, वो भी रक्षाबंधन के दिन। ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये दिन इतना ज़्यादा खास होता है। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। और ये छोटे छोटे उपाय लेकिन इतने बड़े और इतने असरदायक जो इसका फल मिलता है, ये बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस रक्षाबंधन के दिन आप सभी के भाई, हम सभी के भाई ऐसे ही सुरक्षित रहे, धन धान्य बना रहे और हम सबके जीवन में भाई बहन का जो प्यार है वो मधुरता के साथ जिंदगी भर ऐसे ही बना रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।